नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहूंगा कि लास्ट हम लोगों ने एनालिसिस के अंदर जिस लेवल को कंसीडर करने के बारे में आप लोगों से कहा था वो था 22,568 का। मैंने आप लोगों को 22,568 काफी पहले बताया था कि क्यों जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, और मार्केट ने 22,568 को टेस्ट भी किया। आज से 3 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ ये एनालिसिस किया था, और मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट की क्लोजिंग हमें वापस से 22,568 के पास ही देखने को मिलती है। हमारी 3 कंसोलिडेटेड कैंडल्स हैं हमारे सामने हैं, और तीनों कैंडल्स के अंदर एक भी बार मार्केट ने इस 22,568 के लेवल से रिकवर होने की कोशिश नहीं की, और ना ही मार्केट में कोई बड़ी सेलिंग भी हमें देखने को मिलती है। तो काफ़ी लोगों का ये भी मानना होता है कि क्या मार्केट के अंदर सेलिंग स्टॉप हो गई है, क्या मार्केट में एक वी शेप की रिकवरी आ सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में वी शेप की रिकवरी क्यों आ सकती है और ऐसा कब हुआ था। तो ज़रा अगर आप ध्यान से देखे चलेंगे तो मार्केट ने एक निफ्टी की आदत ही चैनल्स में चलने की है, और निफ्टी चैनल्स में ही चलता है और निफ्टी चैनल्स में ही उतरता है। तो अगर आप देख कर चलेंगे तो इस समय हम लोग निफ्टी के चैनल की सपोर्ट जोन पर अगर जाते हैं तो वो कहीं पर हमें 22,045 के पास में देखने को मिलती है, और पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन रही है। इस डिमांड जोन से में मार्केट ने बहुत वोल्टाइल भी रहा है इस डिमांड जोन के अंदर, लेकिन जैसे इस डिमांड जोन से मार्केट बाहर की तरफ निकलता है तो आप देख सकते हैं मार्केट ने हमारे को जो रिकवरी दी थी वो एक वी शेप की रिकवरी थी। हालांकि बीच में कुछ झटके भी लगे थे, और मार्केट ने हमारे को एक वी शेप की रिकवरी दी थी और एक नया हाई भी दिया था। तो दोस्तों, ये एक स्ट्रॉन्ग मार्केट की डिमांड जोन बनती है। मार्केट पहले भी काफी वक्त तक इस जोन के अंदर ट्रेड कर चुका है, और देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखे चलेंगे तो ये लास्ट ईयर की बात है। मार्च में, अप्रैल में, मई में और जून में, और फिर उसके बाद में पूरे जून तक आपके मार्केट कंसोलिडेट करता रहा इसी रेंज के अंदर। तो ये लेवल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब मैं आपका ध्यान लेके चलना चाहता हूँ इन 3 बड़ी कैंडल्स पर। अब इन 3 बड़ी कैंडल्स को जरा ध्यान से समझिए चलिएगा। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन 3 दिनों के अंदर मार्केट ने एक भी बार कंसोलिडेशन के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। जितनी बार भी अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की है तो मार्केट में सेलिंग का प्रेशर हावी रहा है, और आज मार्केट की क्लोजिंग 22,568 के नीचे हमें देखने को मिलती है। ऑब्वियस सी बात है कि इस समय पर हमारे को एक ऐसी डोजी कैंडल देखने को मिलती है जो बेरिश जोन को इंडिकेट करके चल रही है, जहां पर सेलर्स इस समय पर हावी हैं। दोस्तों, मैं अपना 3 मंथ्स का बैच अपना फरवरी के मंथ के लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मार्च, अप्रैल और मई के लिए। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़कर अगर निफ्टी की इस समय की पोजिशनल हेज स्ट्रेटजीज में काम करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए मतलब सीखने का एक काफ़ी अच्छा अवसर बन सकता है। तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, इस समय पर मार्केट में 3 बेरिश कैंडल्स, मार्केट अगर यहाँ से रिकवर होने की कोशिश करता है तो दोस्तों मार्केट के अंदर 22,805 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके ऊपर अगर हमें 2 क्लोजिंग मिलती हैं तब मार्केट यहाँ से रिकवर होकर वापस से ऊपर 23,000 से ऊपर के लेवल्स हमें दिखा सकता है। ये सबसे पहले मेरी रीडिंग मार्केट को लेकर बनती है। अब दोस्तों, मार्केट के अंदर 23,805 के 22,805 के पास 22,805 के पास से हमारा व्यू मार्केट के लिए नेगेटिव है, हमारा व्यू मार्केट के लिए बेरिश है, और मैं अभी मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉशियस हूँ, और मैं कभी भी इसके लिए अभी इस समय पर मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि 3 कोशिशें मार्केट को बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन बायर्स एक्टिव नहीं हुए। दोस्तों, यहाँ पर बायर्स एक्टिव होने की कोशिश करते हैं लेकिन लगातार सेलिंग आती है, और फिर उसके बाद मार्केट 3 दिन से लगातार सेलर्स की ही गिरफ्त में रहता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट के अंदर यहाँ से लेकर मतलब ये जो आपके पास में तकरीबन 23,000 के पास का जो लेवल है, 23,000 के पास से मार्केट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई मिली है। इस स्ट्रॉन्ग सप्लाई के अंदर अब कैंडल्स थोड़ी छोटी बननी शुरू हुई हैं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं मतलब कि ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स उतने ज़्यादा नहीं रहे होंगे, क्योंकि छोटा हफ्ता था, छोटा ट्रेडिंग वीक था, छुट्टी थी बीच के अंदर, और वो भी एक्सपायरी से एक दिन पहले की छुट्टी थी। तो एक अनिश्चितता का माहौल था, मार्केट में प्रीमियम बहुत ज़्यादा थे ऑप्शंस के। अब कल मार्केट के अंदर मार्केट के वोलेटाइल बनने की संभावनाएं बनती हैं। दोस्तों, अब हम जिस जगह पर एंटर कर रहे हैं ये जगह एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो यहाँ पर सेलर्स के ट्रैप होने की जोन भी बनती है। तो हम यहाँ पर क्या वेट करके चलेंगे, हम यहाँ पर वेट करके चलेंगे मार्केट के यहाँ से वापस ऊपर उठने का, ऊपर जाकर 22,805 के पास तक जाने का, फिर 22,805 के स्टॉप लॉस से मार्केट को लेकर हमारा व्यू बेयरिश और हमारा टारगेट 22,045 का।
ये व्यू हमारी समझ में आता है दोस्तों। इसके बाद मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता है तो ये टारगेट है, लेकिन बीच में हमारे को काफ़ी बड़े बड़े विक्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये डिमांड जोन है और डिमांड जोन के अंदर मार्केट पहले भी बहुत वोलेटाइल रह चुका है, तो बहुत स्टॉप लॉसेस खा के चलेगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा इस समय पर इसके अंदर पोजीशन हेज स्ट्रेटजीज का, क्योंकि यहाँ पर आप पोजीशन हेज स्ट्रेटजीज में अगर रहते हैं तो आपका व्यू होगा थोड़ी देर के लिए गलत भी रहेगा, तब भी आपको मार्केट आपको अपनी पोजीशन से आउट नहीं करेगा। प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट से मान के चल रहे हैं कि अब जो आने वाला वीक है डिमांड जोन में फंसे होने की वजह से मार्केट के अंदर बहुत वोलेटाइल रहेगा। दोस्तों देखते हैं कि मेरा ये व्यू कैसा साबित होता है, आने वाला वक्त इसको बता कर चलेगा। बहरहाल मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो के बारे में आप कैसा सोचते हैं ज़रूर बता के जाइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।